नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया है कि वो अपने सैनिकों के लिए और अपने ऑफिसर्स के लिए एक नई डिजिटल पैटर्न की कॉम्बैट यूनिफॉर्म को लॉन्च करने वाले हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, आर्मी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ये खबर है न्यू इंडियन एक्सप्रेस की। साथ ही में यहां पर भी आप देख सकते हैं, आर्मी टू गेट द न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म फॉर द बेटर केमोफ्लाज। साथ ही में ये भी आप खबर देख सकते हैं, इंडियन आर्मी टू गेट न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म विद डिजिटल डिस्ट्रप्टिव पैटर्न इन 2022। ये वाली रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है। इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इस नई यूनिफॉर्म के बारे में, क्या क्या इसमें नए नए फीचर्स हैं जो कि ऐड किए जाएंगे और इस यूनिफॉर्म की डिजाइनिंग किसके द्वारा करी गई है, इनके बारे में बातचीत भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल, राइट। So as you can see over here, Army is set to introduce a new combat uniform for its rank and the file, जिसको कि शोकेस किया जाएगा आने वाले साल के 15 जनवरी को, जिस दिन की हम लोग आर्मी डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। इन यूनिफॉर्म्स का जो फॉर्मल नेम है, इनको केमोफ्लेजेस भी कहा जाता है या फिर इनको बैटल ड्रेस यूनिफॉर्म भी कहा जाता है। ये बेसिकली आपकी स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होती है जो कि हमारी आर्मी कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल करती है। इसके क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं उसको समझ लेते हैं। पहली बात तो यूनिफॉर्म के अंदर जो कलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें बेसिकली ऑलिव और अर्दन कलर का एक मिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अर्दन यानी कि मोस्टली ब्राउन, यानी कि आपका जो मिट्टी का रंग होता है उस तरह का रंग इस्तेमाल किया जाएगा। इसको इस तरीके से यहां पे डिजाइन किया गया है सो दैट इस चीज का ख्याल रखा जाए कि कौन से एरियाज में हमारे जो ट्रूप्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट होती है और साथ ही में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके साथ भी इसका मेल हो सके। इनफैक्ट ऐसा भी कहा गया है कि जो नई यूनिफॉर्म यहां पे इस्तेमाल होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी लाइटर, इट इज गोइंग टू बी मोर क्लाइमेट फ्रेंडली एंड इट इज गोइंग टू बी सुटेबल फॉर द वेरीड टेरेन इन द आर्मी, जहां पर भी आपकी आर्मी ऑपरेट करती है। आपको मालूम होगा इंडियन आर्मी जो है वो इंडिया में अलग अलग ज्योग्राफीज में ऑपरेट करती है, अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरेन्स के ऊपर ऑपरेट करती है। उन सभी चीजों को ख्याल में रखते हुए आपकी जो नई यूनिफॉर्म है ये लाइटर भी होगी और अलग अलग टेरेन के लिए सूटेबल भी बनाई जाएगी। यहां पे लिखा हुआ है, न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म विल बी मेड ऑफ लाइटर बट द स्टडी मटेरियल विच विल बी सूटेबल फॉर बोथ द समर्स एंड द विंटर्स। यानी कि इस तरह की यूनिफॉर्म जो कि आप दोनों तरह के मौसमों में पहन सकेंगे। साथ ही में इसमें एक और चीज ऐड करी गई है। अभी तक जो हमारी यूनिफॉर्म थी उसमें बेसिकली शर्ट को टक इन किया जाता था, लेकिन अब जो आने वाली यूनिफॉर्म है इसमें इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि शर्ट विल ऑल्सो नॉट बी टक्ड इनटू द ट्राउजर इन द न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म। इसके साथ ही में इस चीज को लेकर जानकारी अभी तक नहीं दी है कि जो यूनिफॉर्म के कंधे के ऊपर लगे हुए सितारे होते हैं, बैजेस होती हैं, क्या उनको यहां पर ब्लैकन किया जाएगा बेहतर केमोफ्लेज के लिए या फिर नहीं, उसको लेकर जानकारी अभी तक नहीं आई है। लेकिन पूरी की पूरी ड्रेस को यहां पर एक तरीके से रीवर्क करने के पीछे जो मेन मुद्दा है उसको एक्सप्लेन किया गया है। द ओवरऑल एम इज टू हैव अ कॉम्बैट ड्रेस विच इज मोर कंफर्टेबल इन बोथ समर एंड विंटर्स, ड्यूरेबल एंड प्रोवाइड्स द बेटर केमोफ्लाज। अ न्यू रेगुलर यूनिफॉर्म टू रिप्लेस द प्रेजेंट वन इज ऑल्सो इन द वर्क्स। इसके बारे में बात करूंगा। जो अभी तक मैं बात कर रहा हूं ये बेसिकली मैं ऑफिसर्स के लिए बात कर रहा हूं जो कि यहां पे यूनिफॉर्म को बदला जाने वाला है। एक बहुत बड़ा कारण जो कि यूनिफॉर्म के बदलने के पीछे है वो बेसिकली ये है, और ये वाली जो आपकी नोटिफिकेशन है ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने काफी टाइम पहले निकाल दी थी, कि जो आर्मी की यूनिफॉर्म है और जो स्टेट में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है या फिर स्टेट की पुलिस होती है, इनकी यूनिफॉर्म कई बार देखने में सिमिलर लगती है। इसकी वजह से कई बार आसपास के लोगों को ऐसा लगता था कि आर्मी को डिप्लॉय किया गया है, जिसकी वजह से कई बार फॉल्स अलार्म्स यहां पे सामने आ जाते हैं। इट अननेसेसरीली लीड्स टू फॉल्स अलार्म्स दैट द आर्मी हैज बीन डिप्लॉयड फॉर क्राउड कंट्रोल और फॉर अदर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, जिसकी वजह से आसपास के लोग कभी कभार घबरा जाते हैं कि आर्मी को डिप्लॉय किया है, शायद कोई बड़ी बात हुई होगी। लेकिन इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट कि भाई ये आर्मी है, ये सीएपीएफ है और ये स्टेट पुलिस है, इसके चलते अब आर्मी की यूनिफॉर्म को अलग किया जा रहा है। अगर बात करें कि इसकी डिजाइनिंग किसने करी है, तो डिजाइनिंग तो बेसिकली इसमें कई सारे लोगों ने करी है, लेकिन इसमें कंसल्टेशंस जो प्रमुख रूप से हुई हैं वो एनआईएफटी के साथ करी गई हैं, जिसमें कि फाइनल डिजाइन्स को फाइनलाइज करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। और साथ ही में इन्होंने बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी मिलिट्री यूनिफॉर्म्स को भी स्टडी किया है, तभी जाकर ये वाला फैसला यहां पर लिया गया है। केवल इतना ही नहीं, जो रेगुलर यूनिफॉर्म है उसके अंदर भी चेंजेस को लाया जाएगा। सम चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन द रेगुलर यूनिफॉर्म एज वेल। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद आगे जाकर जो पैंट और शर्ट है वो अलग अलग कलर की हो सकती है जो रेगुलर यूनिफॉर्म है। जो शोल्डर स्ट्राइप्स हैं उसमें भी ये कहा जा रहा है इट कुड ऑल्सो बी मूव्ड टू द फ्रंट बटन्स, ठीक है, बिकॉज इस तरह का जो आपका
बेसिकली पैटर्न है, ये दुनिया की और भी मेजर आर्मीज के द्वारा फॉलो किया जाता है। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल की बात है, 3 दिसंबर 2020 की यह खबर आपके सामने है, इंडियन नेवी के द्वारा भी एक नई कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आप देख सकते हैं इंडियन नेवी की ये वाला जो स्टेटमेंट था, द पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर पिक्सल्स ऑफ कलर, इट इज वेरी मच इफेक्टिव कैमोफ्लेज देन द स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म पैटर्न बिकॉज ये मिमिक करता है अपने आसपास की नेचुरल सेटिंग को। तो बेसिकली हमारी आर्मी, फिर भले वो थल सेना हो, फिर भले वायु सेना हो, फिर भले वो आपकी नौसेना हो, जितनी ज्यादा आपकी जो ड्रेस है, आपकी यूनिफॉर्म है, वो नेचुरल सेटिंग के साथ मर्जिन करेगी, उतना बेहतर आपके लिए ये होने वाला है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए पिछले साल हमारी नौसेना के द्वारा एक नई यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। आप देख सकते हैं, द न्यू यूनिफॉर्म विल बी वोर्न बाय नेवी पर्सोनल ओनली ऑन फ्राइडेज एंड व्हेन दे आर अश्योर। इसके अलावा जो इनके बाकी यूनिफॉर्म्स हैं वो तो यहां पर रहने वाली ही हैं। देखिए, किसी भी जो सेना में ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही यूनिफॉर्म होती है, हर सेना के अंदर अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म्स को लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेवी के लिए, तो नेवी के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स होती हैं, 16 यूनिफॉर्म्स होती हैं नेवी पर्सोनल के पास, और हर यूनिफॉर्म अलग अलग ओकेजन पे पहनी जाती है। इसमें बात करें आर्मी के पास 9 है और इंडियन एयरफोर्स के पास 15 यूनिफॉर्म्स होती हैं, और साथ ही में हर यूनिफॉर्म का नंबर भी होता है। तो जब किसी यूनिफॉर्म को डिसकंटिन्यू किया जाता है या फिर जब किसी यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका यहां पर नंबर भी बताया जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ ब्रीफ सी जानकारी रिगार्डिंग द न्यू यूनिफॉर्म जो कि आर्मी लेकर आने वाली है एंड द रीजंस व्हाई दिस न्यू यूनिफॉर्म इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अनअकैडमी आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री अवेलेबल करवाया जाएगा अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इसमें आपको कोड यूज करना है अनि यूपीएससी, जिसके चलते आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं दोस्तों 16 दिसंबर को, सो अपना फैसला जल्दी लीजिए और मेरी माने तो आज ही लीजिए। साथ ही में अगर आप देखें ये वाले अगर आप कोर्स को परचेस करते हैं तो 22 और 23 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वाले डेडिकेटेड बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। 15 दिसंबर से हम लोग एक स्पेशलाइज्ड बैच शुरू कर रहे हैं ऑन साइंस एंड टेक, इसमें जुड़ना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके साथ ही में अगर आप लोग स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। इसमें आने वाले कॉम्बैट में ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के सवाल मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।